वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आ जाइए, जिसको भी आना है हमारे सेशन में, सेशन स्टार्ट हो गया। बता दीजिए अपने फ्रेंड्स को सभी को कि सर का सेशन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम टू लर्न। और अपना जो नया स्लोगन है, वी लर्न वी ग्रो, हम पढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें सेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आज के मोटिवेशनल कोट की बात की जाए। सफलता के लिए सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने सभी समय को ही खास बना लो। आपके पास जो भी टाइम है, आप उसको ऐसे मत देखो कि मेरे खास समय आएगा तो ही मैं कुछ चीज़ कोशिश करूँगा और तो ही मुझे कोई सफलता मिलेगी। बल्कि आपके पास में जो टाइम है ना, उसी में आप सफलता के लिए अपने प्रयास स्टार्ट कर दो। डेफ़िनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वोकैब की ओर मूव करते हैं अपने। तो आज की जो पहली वोकैब है वो है डिले, मतलब विलंबित यानी देर होना। मेक समवन और समथिंग लेट और शो। ड्रॉ यानी अंकित करना, किसी चीज को ड्रॉ करना, किसी चीज की तरफ आपका अट्रैक्शन यानी ध्यान देना। ए पर्सन और थिंग दैट इज वेरी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, आप उसके और आकर्षित हो रहे हो। मार्चिंग मतलब जुलूस निकालना। एन एक्ट और इंस्टांस ऑफ मार्चिंग। एंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ, मतलब कि चलने वाला है बंदा। रिमेन इन एग्जिस्टेंस और लास्ट यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाला बंदा है। हम कहते हैं ना, जब कोई आइटम वगैरह परचेज करते हैं तो बहुत टिकाऊ है सामान। उसी प्रकार से हेफ्ट मतलब भार। एबिलिटी और इन्फ्लुएंस यानी उसके अंदर वो क्षमता है कि वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। थ्रिल मतलब रोमांच, इतना इंटरेस्टिंग है वो। ए सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और एंड प्लेजर। ट्रैक्शन यानी संकर्षण, द एक्शन ऑफ ड्राइंग और पुलिंग समथिंग ओवर अ सरफेस, स्पेशली अ रोड और ट्रैक। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद का उत्पन्न होना। प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, या तो किसी ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर जो दो लोगों के अलग अलग तर्क होते हैं, और या फिर बहुत ज्यादा गर्म, जैसे कहते हैं ना एकदम आजकल कल का जो हॉट टॉपिक है वो ये टॉपिक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो कंट्रोवर्सी टॉपिक जो है। अनहिंडर्ड यानी निर्बाध। नॉट हिंडर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड यानी इसमें कोई बाधा नहीं है। विल्ट मतलब कमजोर पड़ गया, मतलब जो हमें पहले लगता था बहुत ताकतवर है, लेकिन अब तो वो बहुत कमजोर पड़ गया कोरोना के आने से। ऑफ ए पर्सन लूज एनर्जी विगर और कॉन्फिडेंस, यानी हमें लगता था कि वो अच्छा खासा इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा, लेकिन वो वहां पे आके नर्वस हो गया, तो हम उसे कह सकते हैं विल्ट, यानी बहुत कमजोर पड़ गया वहां पे, तो नर्वस हो गया। ब्लू चिप विनियोगी शेयर, denoting companies or their share considered to be investment less secure than gilt edges stock. स्काउट मतलब तलाशी लेना किसी चीज का। मेक ए सर्च फॉर समवन और समथिंग इन वेरियस प्लेसेस, यानी किसी चीज को तलाश करना, या फिर पुलिस के द्वारा जो तलाशी ली जाती है, जो तलाशी दस्ता होता है, यानी स्काउट जो गार्ड होता है उसको। prop up मतलब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम फेलिंग और स्लिपिंग बाय प्लेसिंग समथिंग अंडर और अगेंस्ट इट, यानी किसी चीज को गिरने से यानी स्लिप होने से बचाना। ग्रैपल का मतलब क्रियागत अर्थों में फंसाने का कांटा। स्ट्रगल टू डील विद, यानी आपके जो समस्याएं हैं उसको करने की आपकी कोशिशें, या फिर आप उससे बाहर निकलने की जो समस्याएं हैं, उसको चैलेंज को जो फेस कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा ग्रैपल। रिक्रिएशनल यानी मनोरंजक, आपको काफी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट व्हेन वन इज नॉट वर्किंग, और खासतौर पे जब कोई वर्क नहीं करता तो हम उसके लिए काफी ज्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं। इम्यून यानी प्रतिरक्षित, यानी बचाना किसी चीज को। प्रोटेक्टेड और एग्जाम किसी को, यानी उसे छूट दे देना। स्पेशली फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी या तो आपकी जो देनदारी है उससे आपको सामने वाले को मुक्त कर देना, और या फिर किसी के उसके जो इफेक्ट है, जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, उससे आपको बचा के रखना। हेल मतलब नरक, कई बार जैसे हम क्या बोलते हैं ना, गॉट टू हेल। ए प्लेस रिगार्डेड इन वेरियस रिलीजियन as a spiritual realm or evil and surfing, often traditionally depicted as a place of perpetual fire beneath the earth where the wicked are punished after death. रिपरक्वेशन यानी नतीजे जो आए हैं। एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट और एक्शन, स्पेशली अनवेलकम वन, और खासतौर पे वो नतीजे जो हमें चाहत नहीं थी जिसकी। रिप मतलब फाड़ना, चीरना। मूव फोर्सफुली और रैपिडली, यानी इतनी तेजी से आया, सब कुछ बहा के ले गया, तहस नहस कर गया। ब्लिंक यानी झपकी,
यानी आंखें का झपकना, शट एंड ओपन द आइज क्विकली, यानी बहुत जल्दी आपकी आंखें बंद हो रही है और बहुत जल्दी आपकी आंखें खुल रही है। हंट यानी खोज ना, किसी चीज की आपकी खोज है, अब पता नहीं आपकी खोज किस चीज की और कब आपकी पूरी होगी वो खोज। सर्च डिटरमाइंड फॉर समवन और समथिंग, यानी देखो इसमें बताया गया किसी के लिए आप खोज रहे हो किसी को। माइग्रेन अतक कपाटी, a recurrent throbbing headache that typically affect one side of the head and is often accompanied by nausea and disturbed vision। खास तौर पे ये माइग्रेन की एक समस्या होती है जो हमारे एक जो सिर होता है उसका एक हिस्से में, एक पार्ट में यानी दर्द होता है काफी ज्यादा। बायोसिक्योरिटी यानी प्रोसीजर्स और वो मेजर्स, वो कदम जो डिजाइन किए जाते हैं बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन अगेंस्ट हार्मफुल बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल सब्सटेंसेस से बचाने के लिए जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, यानी जो दर्शक होते हैं जो यानी मैच देखने जाते हैं, जो मूवी देखने जाते हैं। ए पर्सन हु वॉचेस एट ए शो, गेम और इवेंट, कीप समथिंग एट पे, एक प्रकार की फेजल वर्ब, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इन फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम, यानी किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को जो आपको हार्म पहुंचाने वाला है या फिर आपके सामने जो समस्या प्रकट करने वाला है उससे आपको बचना और बचाना, तो उसे कहेंगे कीप समथिंग एट बे, उसे दूर ही रखो। स्पीड स्टर, ए पर्सन हु ड्राइव्स और मूव वेरी फास्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी या तो दौड़ता है या फिर बहुत जल्दी गाड़ियां भगाता है। प्रिल मतलब जोखिम, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। ब्रीच यानी किसी चीज का उल्लंघन करना, यानी कानून का फॉलो ना करना। ब्रेक और फेल टू ऑब्जर्व ए लॉ, एग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। डायस्पोरा यानी प्रवासी जो होते हैं, पीपल हु हैव स्प्रेड और बीन डिस्पर्स फ्रॉम देयर होमलैंड, यानी जो अपने घर से दूर हो जाते हैं उसे हम कहते हैं डायस्पोरा, यानी इंडियन डायस्पोरा, यानी भारत के हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं। डिस अट्रैक्शन यानी पागलपन आपका उसके प्रति, ए थिंग दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग एल्स, यानी जब आप किसी के प्रति इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, पागलपन हो चुके होते हैं, तो आपका जो फोकस है, जो ध्यान है, वो एक चीज के ऊपर ना लग पाता। काफी सारी चीजें हैं, आप उसके मतलब उसी में लगे रहते हो। थ्रिस्ट यानी ललचाना, यानी आपको वो चीज की चाहत है। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज को पाने की लालसा, इच्छा। तो चलिए आज का जानते हैं आज का आर्टिकल क्या है और क्या बताया गया। तो आज का आर्टिकल है, उसका टाइटल डिलेड स्टार्ट, यानी देरी से ही सही शुरू हो रहे हैं क्या। द आईपीएल रिमेन्स ए बिग ड्रॉ बट इट शुड नॉट पुट पब्लिक एट रिस्क। आईपीएल जो गेम्स हैं, यानी जो एक प्रकार से अंकित है, जो फोकस कर रहे हैं, वो फिर से अब आ रहे हैं आपके सामने। आपका पूरा ध्यान आईपीएल के ऊपर जाने वाला है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो लोगों की जान है उसको रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। द इंडियन प्रीमियम लीग, जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल, मार्चेस टू ए बीट ऑफ इट्स ऑन, यानी उसके जो फिर से वो जुलूस हैं वो फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी जो उसके सेशन होने वाले हैं वो फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफी लोगों के लिए अच्छी बात है। इट में लैक द एंड्योरिंग इंटरनेशनल अपील ऑफ द वर्ल्ड कप, और ये क्या है, एक प्रकार की जो लैक है, कमी है, एंड्योरिंग यानी टिकाऊपन में जो इंटरनेशनल की अपील है, यानी जो उन्होंने गुजारिश की थी वर्ल्ड कप। द एशेज और टेस्ट फीचरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, जो होता है इंडिया और पाकिस्तान का जो से मैच होता है, जब कितना ज्यादा रोमांच होता है उस टाइम पे। येट फॉर ए डोमेस्टिक क्रिकेट लीग दैट ब्लेंड्स द लोकल विद द ग्लोबल, और यह है इसी प्रकार की डोमेस्टिक यानी घरेलू एक प्रकार की क्रिकेट लीग है, जो क्या है, जो लोकल बंदे होते हैं उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का एक प्रकार का रास्ता बताया जाता है। द आईपीएल हैज कमर्शियल हेफ्ट एंड गारंटीज एनुअल थ्रिल, और जो आईपीएल है उसके ऊपर भार है कमर्शियल यानी जो वाणिज्य होता है उसका, और गारंटीज है बहुत सारी एनुअल थ्रिल्स की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रोमांच दर्शक का भी होता है और जो वहां पे खिलाड़ी खेलते हैं उनको भी काफी ज्यादा आनंद आता है। सिंस इट लॉन्च, जब से ये शुरू हुए हैं, कब से, ऑन अप्रैल नाइट, अप्रैल में रात्रि के समय हुए थे बेंगलुरु में फर्स्ट टाइम। द लीग गेन ट्रैक्शन, यानी लोगों का इसने पूरी तरीके से अपनी ओर ध्यान खींचा। एंड ऑल्सो सफर, और साथ ही साथ इसके साथ में बहुत सारे विवाद भी जुड़ते चले गए। द 2013 स्पॉट फिक्सिंग क्राइसिस फोकस, यानी फोर्स किया एक क्लींजिंग एक्सरसाइज विद इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई। कहा जा रहा है कि 2013 में इसके ऊपर आरोप लगे थे स्पॉट फिक्सिंग के, यानी जो मैच है वो पहले से फिक्स हो रखे हैं और इसी ने फोर्स किया यानी मजबूर किया बीसीसीआई के अंदर की सफाई को करने के लिए। बट द टूर्नामेंट, लेकिन जो टूर्नामेंट यानी जो खेल है, कंटिन्यूड अनहिंडर्ड, यानी वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, उसमें कोई भी परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ा बहुत हुआ लेकिन वो कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं सेशन जो है। इवन टू जनरल इलेक्शन, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 2 जो जनरल इलेक्शन भी हो गई हैं इस टाइम के बीच में, वो भी आईपीएल को क्या है रोक नहीं पाए।
एज साउथ अफ्रीका कंडक्टेड द इवेंट, और साउथ अफ्रीका में कंडक्ट हुआ इवेंट 2009 में, वाइल द यूनाइटेड अरब यानी यूएई में स्टेक द फर्स्ट हाफ ड्यूरिंग द 2014 यानी 2014 में पहले हाफ में कहां पे हुआ, यूएई यानी दुबई में हुआ। बट दी लेकिन करंट ईयर इस साल विल्टिंग अंडर रैगिंग पेंडेमिक, और जो इस साल क्या है प्रभाव है जो महामारी का, इस कारण अभी तक क्या है ये पोस्टपोन होते जा रहे थे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, हैज अल्टर्ड लाइफ और रूटीन्स, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है और जो काम करने का जो तौर तरीके हैं वो भी बदले हैं। तो साथ ही साथ जो आईपीएल का जो सीजन था वो भी थोड़ा डिले हो गया। द आईपीएल स्लॉटेड फॉर, और जो आईपीएल था जो स्लॉट किया गया था समर यानी गर्मियों में होना था वो पोस्टपोन हो गया फॉर स्पोर्टिंग ब्रांड वैल्यू एट 47,500 करोड़ यानी 47,500 करोड़ रुपए की जो ब्रांड वैल्यू था स्पोर्ट्स का। एंड हेडलाइन बाय ब्लू चिप क्रिकेटर्स, और जो कि खास तौर पे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं जिनका जो एक अच्छा खासा नाम होता है, रुतबा होता है। द स्टेक्स आर हाई, और जो इसमें क्या है उनके स्टेक्स भी होते हैं, उनको काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है। एंड द बीसीसीआई स्काउटेड यानी बीसीसीआई जो है तलाशी फॉर कर रही थी किस चीज की, एक विंडो की, एक खिड़की की, टू प्रॉप अप द लीग यानी कि जो बचा सके इस लीग को इस साल होने से। और क्या है साथ ही साथ ये भी कि कंफर्म कर पाए कि जो लीग है होने जो हो जाए और अच्छे खासी तरीके से कोई दिक्कतों का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अपॉर्चुनिटी अरोज, और इसी प्रकार से एक क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिली व्हेन ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया ने सेल्फ द आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप फ्रॉम अक्टूबर 18 टू नवंबर 15 की अक्टूबर, ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि हम करवा सकते हैं यहाँ पे 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में विद इंडिया स्टिल ग्रैपलिंग विद, और जबकि जो भारत है अभी तक लड़ाई लड़ रहा है किसी कोरोना वायरस से। द यूएई स्टेप इन एंड द आईपीएल विल बी हेल्ड देयर फ्रॉम सितंबर 19 टू नवंबर 10, और यूएई ने उसमें कदम रखा और कहा कि हम आईपीएल अपने यहाँ पे करवा सकते हैं सितंबर 19 से नवंबर 10 के बीच में, सब्जेक्ट टू बशर्ते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रूवल दे दे। नाउ डीम्ड ए फॉर्मेलिटी, और ये माने जा रहे हैं कि एक प्रकार से क्या है केवल एक फॉर्मेलिटी के तरीके तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी मिल जाएगी। एसेंशियली खास तौर पे जो चीजें हैं ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी जो मनोरंजन का जो साधन है जैसे स्पोर्ट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए वार माइनस द शूटिंग, ये भी किसी क्या है युद्ध की तरह होता है क्योंकि लोग इसमें क्या इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना कि 9 बजे चलो 8:30 बजे हम बैठ जाते हैं टीवी के सामने, अरे आईपीएल आने वाला है, ये चौका छक्का, और हम इतने ज्यादा कि अपने जो काम होते हैं नॉर्मल रेंज के हम वो भी इससे इफेक्ट होते हैं काफी हद तक। एंड इवन दी आईपीएल इज नॉट इम्यून टू द रिजल्टेंट प्रेशर, कि आईपीएल से क्या है कोई आपकी इम्यून शक्ति तो बढ़ने वाली है नहीं और ना ही जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है आपके ऊपर, लेकिन आपका फिर भी जो अंदर का जो कहते हैं ना जो मन है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। वंस द लीग, और जब एक बार जो लीग गवर्निंग काउंसिल मेंशन ओवर द वीकेंड दैट वीवो की जो वीवो कंपनी जो इसको कंसर्न कर रही थी यानी जो इसको लीड करने वाली थी जिसके यानी आप कह सकते हो जिसके जो एडवर्टीजमेंट चलने वाले थे, द सेल फोन कंपनी विद चाइनीज रूट, वीवो एक प्रकार की सेल फोन कंपनी जो सेल फोन बनाती है हर कोई जानता होगा, जिसकी क्या है चाइना की कंपनी है तो इसकी चाइना में जड़े हैं, विल कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू करेगी टू बी द टाइटल स्पॉन्सर ऑल हेल ब्रोक लूज द बॉर्डर, जो बॉर्डर पे क्या गतिरोध जो चला ऑन द आईसी हिमालयाज वाज बाउंड टू हैव इट्स इकोनॉमिक, और उसने क्या मजबूर किया किस काम के लिए, जो इकोनॉमिक यानी जो अर्थव्यवस्था के जो मनोरंजक है, इन एन एटमॉस्फेयर में यानी जो ऐसा माहौल है रिप्लेइंग विद नेशनलिस्टिक फेवर, कि अब सब लोगों को क्या चाइना का हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, चाइना का बहिष्कार करेंगे, मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया, इस प्रकार की जो मुहिम है फॉर नाउ बोथ, और इस प्रकार की जो मुहिम से क्या दोनों के लिए यानी वीवो के लिए भी और बीसीसीआई हैव ब्लिंक यानी दोनों या आंख बंद करके और जल्दी जल्दी खोल खोल के देख रहे हैं। सेपरेशन इज सर्टेन, और क्या है जो इनसे एक दूसरे का जो अलग होना है सर्टेन हो चुका है। एंड द हंट, और तलाश है फॉर ए लीड स्पॉन्सर इज ऑन, यानी अब जो इसको स्पॉन्सर करेगा उसकी तलाश कर रही है बीसीसीआई। इफ कॉमर्स इज वन हेड, अगर जो कॉमर्स है यानी हम जो पैसों की बात करें अगर उसको एक सिरदर्द मान लिया जाए जो कि डील करना है, द बिगर माइग्रेन इज द एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस दैट हैज टू बी गिवन टू कंडक्टिंग द टूर्नामेंट इन बायो सिक्योर बबल्स एट दुबई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि वहां पे एक तो सिरदर्द ये हो गया कि अब नया हमें स्पॉन्सर ढूंढना है, और साथ ही साथ दूसरा ये कि सेफली वहां पे कंडक्ट करवाना है टूर्नामेंट, और क्योंकि दुबई में, अबू धाबी में और शारजाह में, क्योंकि वहां पे भी क्या है जो केसेस हैं और जो कि बायो की जो सिक्योरिटी है वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी की और जो लोगों की वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। विद 8 स्क्वाड्स एंड 60 गेम स्प्रेड ओवर 53 डेज, कहा जा रहा है कि लगभग 8 स्क्वाड्स होंगे वहां पे यानी मैदान कह सकते हो आप, और 60 गेम खेले जाने हैं 53 दिनों के अंतराल पे वहां पे। द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट
अफोर्ड, यानी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यानी जो इसको करवाने वाले हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी इसको सहन नहीं कर पाएंगे। अब और ज्यादा इसमें डिले, यानी एनी स्लिप इवन इफ स्पेक्टेटर्स आर केप्ट एट वे, अगर चाहे जो दर्शक है वो वहां पे आए या ना आए, यानी आप टीवी में देख लो ना सभी, लेकिन कम से कम वहां पे होनी चाहिए, जिससे वो कह रहे हैं कि हमारा इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस साल और आगे इसको डिले करना या पोस्टपोन करना या फिर कैंसिल करना। रिसेंटली और हाल ही में क्या, इंग्लैंड स्पीडस्टर, यानी जो इंग्लैंड के जो धावक है, यानी जो सबसे तेज उड़ते हैं, जोफ्रा आर्चर रिएक्टेड टू ए बेसिक ह्यूमन अर्ज, यानी उन्होंने एक विनती की क्या, द नीड टू गो होम, कि उनको जरूरत है अब कहाँ पे घर जाने की। बट इन दीज फ्रॉड टाइम्स his moves almost put the entire England West Indies series in peril as he had breached medical protocols, क्योंकि इस कठिन दौर में अगर वो बीच में उस सीरीज को छोड़ के जाएंगे तो एक प्रकार का वो जोखिम हो जाएगा उनकी टीम के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी, और वो क्या ब्रीच कर देंगे, यानी तोड़ देंगे जो मेडिकल्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी जो नियम और कायदे हैं। वेस्ट एशिया विद इट्स इंडियन डायस्पोरा, और जो वेस्ट एशिया है उसके जो इंडियन के जो प्रवासी हैं, हैज इट डिस्ट्रैक्शन, यानी वो उनका ध्यान भी इस ओर केंद्रित हो गया, यानी कि वो भी क्या है, परेशान हो गए। एंड द आईपीएल ऑफिसर्स हैव टू एंश्योर, और जो आईपीएल के ऑफिसर्स हैं उनको एंश्योर करना है, दैट व्हाइल क्रिकेट प्रपोजर्स ऑन द टर्फ द लार्जर पिक्चर ऑफ हेल्थ इज नॉट इग्नोर्ड, अगर यदि होते हैं ये क्रिकेट वहां पे, तो जो पिक्चर है, यानी जो लोगों का स्वास्थ्य है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो भी सेफ्टी के प्रिकॉशंस है वो मेजर्स पूरे तरीके से फॉलो करनी चाहिए। द वायरस रिमेन्स अ थ्रेट, और जो वायरस है ये क्या है, एक प्रकार से खतरा है। एंड द थ्रस्ट फॉर प्रॉफिट शुड नॉट ओवरराइड पब्लिक हेल्थ कंसर्न, कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट के प्रति लोगों की जो लालसा है, यानी जो ललक है, यानी उसकी जो चाहत है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, वो ओवरराइड नहीं करनी चाहिए, यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो लोगों की जो बेहतर हेल्थ की जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, यानी कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि आपको जो करवाना है वो करवाओ, लेकिन जो लोगों की जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर जो भी वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो बेस्ट टू बेस्ट होने चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और काफी कुछ अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन याद से प्रेस कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने जीमेल के ऊपर कोई सजेशन या कोई फीडबैक भेजना है तो आप हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।